सूर्य एकादश अथवा दशम भाव में हो तो मनुष्य बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, राजपुरुषों से संपर्क रखने वाला होता है, वो भी अपने बाहुबल से उनसे उसका संबंध बनता है। लाभ भाव में होगा तो अपने बाहुबल से धनार्जन करने वाला हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आ जाएगी बात तो ठीक है, नहीं आएगी अक्षरशः लिखना। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। मेरी आवाज आ रही है? अब अभी आ रही है गुरु जी, अभी जस्ट। फोन आ गया था, लोग इसी में फोन वाले भी लग जाते थे। चलिए, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध तृतीय तथा द्वादशेष हो जाता है। जब तृतीय भाव में कन्या राशि होगी तो बुध तृतीय तो होगा ही होगा, साथ ही साथ द्वादशेष भी हो जाता है। वही पुराना वाला चुरूसी रहेगा। यदि बुध पंचम भाव में यदि बुध पंचम भाव में वृश्चिक राशि का होकर बैठ जाए तो, पंचम भाव में वृश्चिक राशि आएगी ना, हाँ जी। तो बुध तृतीय भाव से तृतीय स्थान, भावास भावम के सिद्धांतानुसार तृतीय से तृतीय स्थान, द्वादश भाव से षष्ठम स्थान, देखो 12वें से छठवां हो जाएगा और तीसरे से तीसरा हो जाएगा। भावास भावम के अनुसार तीसरे से तीसरा और द्वादश भाव से षष्ठम, तो द्वादश भाव को भी हानि पहुंचाएगा और तीसरे भाव को भी हानि पहुंचाएगा। और वृश्चिक राशि यानी कि शत्रु की राशि में बैठा है,
तब क्या करेगा, दोनों भावों को अधिक हानि पहुंचाएगा। ऐसे ही लिखो, अक्षर से लिखो। बुध तृतीय भाव से तृतीय स्थान, द्वादश भाव से षष्ठम स्थान, दोनों भाव को हानि पहुंचाएगा और शत्रु की राशि में होने के कारण अधिक हानि पहुंचाएगा। यदि बुध पर केवल शनि की दृष्टि हो, अन्य कोई शुभ युति शुभ दृष्टि न हो, केवल शनि की दृष्टि हो, कोई अन्य शुभ युति अथवा शुभ दृष्टि न हो, तो द्वादश भाव तथा तृतीय भाव को अत्यंत हानि पहुंचाएगा। क्या होगा, द्वादश का मतलब व्यय की हानि पहुंचाएगा, दरिद्रता की हानि करेगा, अभाव की हानि करेगा, इन सब चीजों की हानि करेगा। तो क्या करेगा, व्यक्ति को करोड़पति बना देगा, धनदायक हो जाएगा, विपरीत राजयोग बना देगा। लेकिन बतिया फिर वही आ जाएगी, क्या करेगा, अचानक अकस्मात मृत्यु योग भी ला देगा। चलिए, मुझे लगता है आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ें। कल बाकी की 6 राशियां और कुछ विशेष चीजें पढ़ लेंगे और समय भी आगे पढ़ने का कोई फिर नया चैप्टर सब शुरू करना बीच में अच्छा नहीं। 2-2 दिन में एक को हम लोग क्लियर करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। और मोहित भैया क्लास एंड कर दिया क्या? भेज दी भैया, देखो। और भैया सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हाँ सब बढ़िया है। मैं अब थोड़ा यहाँ घर पे आए हैं, दीदी की शादी है तो इसलिए क्लास को बस रिकॉर्ड कर पाते हैं, पढ़ नहीं पा रहे इस समय। थोड़ा कहीं छूट जाए तो क्या? आप थोड़ा मदद कर देना भैया, महीना खाड़ की बात है। कोई नहीं, एक बार ये पूरे हो लेने दो। जब बीच में कभी छुट्टियां आएगी या कोई और है, सब मिलके ना इसी लिंक पे आ जाएंगे, तब पुरानी रिवीजन वगैरह करते रहा करेंगे। अच्छा अच्छा, जी जी भैया। जी। ऐसा है, थोड़ा काम पड़ गया ज्यादा तो इसलिए कार्ड वगैरह बांटने जाते हैं। अच्छा, शादी है? दीदी की शादी है? बधाई हो। हाँ दीदी की जो दिखाया था मैंने वही जो वही। कुंडली दिखा रहे थे आप मेरे को। जी 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 भैया। हो गई ना वैसे? हाँ जल्दी हाँ अच्छा हाँ। है। अच्छा हाँ, वही है 12 तारीख। चलो बढ़िया है, करो करो, अच्छा काम। हाँ ठीक भैया, टाइम चलो मिले तो आ ठीक जाना भैया थोड़ा। है। ठीक है। ठीक भैया। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे भैया, प्रणाम भैया। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को राधे राधे। प्रणाम गुरु मेरी जी। आवाज आ रही है? प्रणाम गुरु जी। आ रही है गुरु जी। ठीक। ओम वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानम् विश्वाद्यं विश्ववद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। आइए कर्मकांड के 16 संस्कार प्रकरण में प्रवेश करते हैं। तो गत कक्षा में हमने सीमंतोन्नयन संस्कार को विधिवत पढ़ा और जाना। आज हम देखेंगे जात कर्म संस्कार को। बालक के जन्म होने से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जैसे बताया गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। और सीमंतोन्नयन प्राय 8वें महीने तक हो जाता है। इसके बाद लगभग 1-1.5 महीने के अंतर प्रसव होता है। और जन्म होने के बाद जो सबसे पहले संस्कार होता है उसी का नाम है जात कर्म। इस संस्कार के प्रधान उद्देश्य में बताया गया है कि गर्भस्थ शिशु जो माता के रस से अपना पोषण करता है, उससे आहार आदि का दोष जो बालक में आ जाता है, वह दोष इस संस्कार के द्वारा दूर हो जाता है। जैसा कि स्मृति संग्रह में बताया है कि गर्भाम्बपान जो दोषो जाता सर्वोपि नश्यते। देखिए, यह संस्कार केवल पुत्र के उत्पन्न होने पर ही होता है, कन्या के नहीं। क्योंकि महर्षि पारस्कर ने अपने गुह्य सूत्र में लिखा है, जातस्य कुमारस्य छिन्नायाम नाड्याम मेधा जननायुष्ये करोति। अर्थात उत्पन्न हुए कुमार बालक के नाल छेदन से पूर्व ही मेधा जनन तथा आयुष कर्म पिता करते हैं। और मनुस्मृति में भी यही बात कही है कि नाल छेदन के पूर्व ही यह संस्कार करना चाहिए। प्राक नाभिर्वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते। ऐसा इसलिए
कि नाल छेदन के अनंतर यानी सूतक यानी जनाना सोच जो है लग जाता है, और सूतक काल में जात कर्म करना निषिद्ध है। इसलिए महर्षि जैमिनी जी ने स्पष्ट कहा है कि यावन छिद्दते नालम तावन नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले तथा पश्चात सूतकम तु विधीयते। अर्थात पुत्र उत्पत्ति के अनंतर नाल छेदन करने के उपरांत सूतक लगता है। अब प्रश्न यह आता है कि नाल छेदन प्रसव होने के कितने समय बाद तक हो जाना चाहिए। इस संबंध में जो निर्णयात्मक व्यवस्था है उसके अनुपात बताया है कि 12 घंटे 4 से 12 लगभग 4 घंटा अथवा 16 घंटे लगभग 6.5 घंटे के बाद नाल काटनी चाहिए। इतने समय में जात कर्म संबंधी समस्त संस्कार पूर्ण किए जा सकते हैं। परंतु आजकल प्राय प्रसव अस्पताल आदि में कराए जाते हैं, अतः नाल छेदन की प्रक्रिया कुछ विलंब से करने की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। यानी जो डॉक्टर नर्स से कह दें कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा विलंब कर दें, जिससे कि पूर्णकृत नहीं तो थोड़ा बहुत कृत उससे पूर्व किया जा सके। जातकर्म संस्कार में अशौच प्रवृत्ति और प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं होता, क्योंकि जात कर्म संबंधी सभी कर्म जनाना शौच की प्रवृत्ति से पहले होते हैं। इसलिए देव पूजन, दान, दान ग्रहण आदि सभी कर्मों में कोई दोष नहीं होता और इन्हें करने की विधि भी प्राप्त है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में ब्रह्म पुराण के वचन से बताया गया है कि पुत्र का जन्म होने पर पितृगण तथा देवता उस घर में प्रसन्नता पूर्वक आते हैं। अतः वह दिन पुण्यशाली तथा पूज्य होता है। अतः उस दिन उनका पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को सुवर्ण, भूमि, गौ आदि का दान करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने के लिए वृद्ध याज्ञवल्क्य जी के वचन में भी यही बताया गया है कि कुमार जन्म दिवसे विप्रेह कार्य सतिग्रह, अर्थात पुत्र जन्म के दिन जातकर्म संस्कार में ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए। अब जातकर्म संस्कार में करने वाले कृत्य कौन से हैं? तो देखो, गर्भस्थ बालक के नाभि में एक नाल जो है नली लगी रहती है, जिसका संबंध माता के हृदय से होता है, और इसी रसवाहिनी नाल से माता के द्वारा ग्रहण किए गए आहार के द्वारा शिशु का गर्भ में पोषण होता है। जन्म के अनंतर बालक इस नाल के साथ ही बोले बाहर आता है। इस जातकर्म संस्कार में बालक के इसी नाल का छेदन किया जाता है और तब माता से बालक का संबंध विच्छेद हो जाता है और बालक को मधु, दूध आदि बाहर का आहार देना प्रारंभ किया जाता है। जात कर्म संबंधी सभी कर्म बोले नाल छेदन के पूर्व ही किए जाते हैं और होते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि बालक का पिता पुत्र उत्पत्ति का शुभ समाचार सुनते ही अपने कुल देवता तथा अपने मान वृद्ध पुरुषों को प्रणाम करे और पुत्र का मुखावलोकन करके गंगा आदि किसी भी पवित्र नदी में उत्तराभिमुख होकर के सचैल यानी वस्त्रों के सहित स्नान करे। शास्त्रों में सचैल स्नान की विधि लिखी है, परंतु यदि उस समय यह संभव ना हो तो कम से कम मार्जन स्नान अवश्य कर लेना चाहिए और जो वस्त्र पहने उनका त्याग कर देना चाहिए। और दूसरी बात, रात्रौ स्नानम न कुर्वीत दानम चैव विशेषता नैमित्तिकम तो कुर्वीत स्नानम दानं च रात्रिषु। यदि पुत्र मूल ज्येष्ठा अथवा व्यतिपात आदि अशुभ योगों में उत्पन्न हुआ हो तो उसका मुख देखे बिना ही स्नान करे। कदाचित पुत्रोत्पत्ति रात्रि में हो तो स्नान कैसे करे, तो इसकी व्यवस्था में बताया है कि यदि रात्रि में स्नान निषिद्ध है किंतु यह स्नान नैमित्तिक है और नैमित्तिक होने के कारण क्योंकि पुत्र के जन्म के निमित्त हो रहा है, अतः रात्रि में भी स्नान दान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद पिता की स्पर्श आदि के लिए बोले शुद्धि हो जाती है, किंतु माता तो 10 दिन में ही शुद्ध होती है, जिसके लिए बताया है कि जाते पुत्रे पितु स्नानम सचेलम तु विधीयते माता शुद्धि दशाहेन स्नानान्तु स्पर्शनम पितु। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में महर्षि समर्थ का ये वचन है। जात कर्म संस्कारार्थ बालक का पिता अपनी पत्नी की गोद में बालक को बिठा करके पूर्वमुख होकर के स्वस्ति वाचन आदि के अनंतर प्रधान संकल्प करे और गणेश आदि पूजन आदि पंचांग कर्म करके सर्वप्रथम मेधाजनन संस्कार करे। मेधाजनन अर्थात ये जो मेधाजनन कर्म है ये बालक को मेधावी धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न बनाने के लिए किया जाता है। किसी सुवर्ण आदि तेजस पात्र में मधु यानी शहद और घी को असमान मात्रा में मिला करके, असमान का भाव है कि दोनों समान मात्रा में ना हो, जितना शहद हो उससे आधा घी हो, और यदि शहद ना हो तो केवल घी को लेकर के सुवर्ण की सलाका से अथवा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली के अगले भाग में सुवर्ण रख करके सुवर्ण सहित अंगुली से मधु और घृत को मिला करके ओम भूयस्तये दधामि, इस प्रकार बालक को 4 बार इसे पढ़ करके मधु घृत असमान मात्रा में या केवल घृत थोड़ा थोड़ा उसको चटा दें। इसको मेधा जनन संस्कार कहते हैं। मधु घृत और सुवर्ण ये तीनों ही अमृत स्वरूप हैं। इनके योग में अद्भुत शक्ति है और इनका प्रभाव भी अमोघ है, और ये तीनों मिलकर के बच्चे की आयु और मेधा बढ़ाने वाली रासायनिक औषधि बन जाते हैं। जात कर्म में की जाती हुई
ये उक्त क्रिया और मंत्रों के अभिमंत्रण का प्रभाव उस समय अद्भुत काम करता है, शिशु का उपकार करता है और उसे जीवन प्रदान करता है। उसके बाद में होगा आयुष्करण। आयुष्करण में मेधा जनन कर्म के अनंतर बाद में पिता के द्वारा आयुष्करण कर्म किया जाता है, जिससे बालक जो है दीर्घजीवी होता है। आयुष्करण के मंत्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार अग्नि, सोम, ब्रह्मा, देवता, ऋषिगण, पितर, यज्ञ और समुद्र ये सभी आयुष्मान है, उसी प्रकार उनके अनुग्रह से मैं तुम्हें दीर्घ आयु से युक्त करता हूं। ये आयुष्करण का ही एक उपांग कर्म इसके बाद में और होता है, और जिस कर्म का उद्देश्य यह रहता है कि बालक दीर्घ आयु तक स्वस्थता पूर्वक जीवित रहे और उसे कोई शारीरिक रोग अथवा मानसिक व्यथा न हो, इसके लिए दिवस परी 12 ऋचाओं से प्रारंभ की 11 ऋचाओं का उच्चारण करते हुए बालक के समस्त शरीर का स्पर्श किया जाता है, और उसके बाद प्राण, व्यान, उदान, अपान और समान इन पांचों वायुओं से जो क्रमशः बालक के हृदय, सर्वांग, गुदादेश, कंठ और नाभि में व्याप्त रहती हैं, इनसे बालक के दीर्घ आयु की प्रार्थना की जाती है। उसके बाद में बालक के जन्मभूमि की प्रार्थना की जाती है। जिस भूमि अथवा स्थान पर माता के गर्भ से सर्वप्रथम बालक का अभिमर्शन यानी स्पर्श होता है, वह स्थान जन्म भूमि कहलाती है, और यह समझा जाता है कि यह बालक इस भूमि के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है। अतः इसका हमारे ऊपर महान ऋण है। अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए बालक का पिता मंत्र पाठ करते हुए उस भूमि स्थान का स्पर्श करता है, अर्थात उस भूमि की प्रार्थना करता है। उसके बाद में बालक का अभिमर्शन होता है, अर्थात इसके बाद में पिता के द्वारा मंत्रों पूर्वक बालक का स्पर्श किया जाता है, और उस मंत्र में बताया गया है कि हे कुमार, तुम वज्र एवं पाषाण की भांति दृढ़ हो, कुठार के समान तीक्ष्ण हो और अपहृत वीर्य वाले बनो, सुवर्ण के समान निर्दोष एवं पवित्र बनो, क्योंकि तुम पुत्र नाम वाले आत्म स्वरूप ही हो, अतः निश्चित ही शतायु हो। उसके बाद माता के प्रति कल्याण की कामना करे। बालक का पिता मंत्र पाठ करते हुए पत्नी की ओर देखता है, और उस मंत्र का भाव यह होता है कि हे वीरे, तुम इड़ा अर्थात मानवीय या यज्ञ पात्री हो, तुम मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हो। जिस प्रकार इड़ा से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई, अथवा जैसे यज्ञ पात्री से पुरोडास उत्पन्न हुए, जिस प्रकार मित्रा वरुण से अगस्त उत्पन्न हुए, वशिष्ठ उत्पन्न हुए, वैसे ही तुमसे यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुमने वीर पुत्र को उत्पन्न किया है, अतः तुम वीरवती हो, पति पुत्र वाली हो, इत्यादि। उसके बाद में माता के स्तनों का प्रक्षालन करे और दुग्ध पान करे। उसके बाद माता के दोनों स्तनों का प्रक्षालन करके बालक को दुग्ध पान कराया जाता है। सर्वप्रथम दाहिने भाग से प्रक्षालित किया जाता है, और उसके बाद में वाम भाग का प्रक्षालित किया जाता है, और उसके बाद सूतका स्त्री के शयन स्थान पर पलंग के नीचे भूमि पर
सिर की ओर एक जल पूर्ण कुंभ रख देना चाहिए, कलश रख देना चाहिए, और यह कलश सूतिका स्त्री के उठने पर्यंत यानी 10 दिनों तक वहीं पर स्थापित रहता है। और मंत्र में कलश की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे जल कलश, जैसे आप देवताओं के हित के लिए सदैव जागृत रहते हैं, सावधान रहते हैं, वैसे ही इस सूतिका के हित के लिए भी सदा सावधान रहिए, इसकी रक्षा कीजिए। उसके बाद सूतिका गृह के द्वार पर अग्नि स्थापन किया जाता है। सूतिका गृह के द्वार देश में एक वेदी बना करके और उसके ऊपर प्रगल्भ नाम की अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सूतिका द्वार के ऊपर प्रगल्भ नाम की अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और वह अग्नि निरंतर 10 दिन तक जो है जलती रहे, बुझे नहीं। और उस अग्नि में प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल भूसी और चावल के कण और पीली सरसों से 2-2 उसमें आहुति दे। बोले इसे कौन करे? बोले इन्हें बालक के पिता को करने दें या ब्राह्मण आचार्य करें। इस हवन कर्म से सूतिका तथा सूतिका ग्रह के उपद्रवों की शांति और रक्षा होती है। उसके बाद बालक के कुमार ग्रह आदि बाल ग्रहों से रक्षा का उपाय किया जाता है। जन्म के अनंतर बालक यदि रोए ना, हंसे ना, हाथ पैर ना हिलाए, प्रसन्न ना रहे, मलिन रहे, उसका मुखमंडल भाव शून्य रहे, तो समझना चाहिए कि किसी स्कंद, नैगमेश, पूतना, कुमार आदि बाल ग्रह ने बालक को ग्रस लिया है। अतः उसकी शांति के लिए पिता को चाहिए कि बालक को अपनी गोद में लेकर के उसे मत्स्य जाल अथवा किसी वस्त्र से आवृत कर ले और मंत्रों का पाठ करते हुए बालक के सर्वांग में हाथ फेरे। सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में 27 से 37 तक बाल ग्रहों के उपद्रव से युक्त बालकों के लक्षण और उनकी रक्षा का उपाय विस्तार पूर्वक बताया गया है। संपूर्ण करने के अनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे और उसी समय भोजन कराने का संकल्प कर लेने के अनंतर जब सूतक की निवृत्ति हो जाए तब जितना ब्राह्मणों को भोजन का संकल्प किया है उसने ब्राह्मणों को भोजन कराए। इतनी क्रिया करने के बाद में नाल छेदन करे। आयुर्वेद में बताया गया है कि बालक के पैदा होने पर प्रथम जरायु को हटा करके घी और सेंधव से मुख का शोधन करे और घी से स्निग्ध पिचू को सिर पर रखे और फिर नाभि नाड़ी को नाभि से 8 अंगुल नाप करके धागे से बांध करके काट दे। धागे के एक भाग को बच्चे के गले में बांध दे। उसके बाद में अभिषेक करे, मंत्र पाठ तिलक आदि करके जात कर्म कृत्य की संपन्नता करे। अब जात कर्म संस्कार का प्रयोग कैसे होता है उस प्रयोग की ओर देखते हैं। जात कर्म संस्कार का प्रयोग शास्त्रों में जिस प्रकार बताया गया है, लिखा गया है, वह वर्तमान समय में संपूर्ण रूप से करना बड़ा कठिन प्रतीत होता है। तो पुत्र उत्पत्ति की जानकारी होने पर यथासंभव नाल छेदन से पूर्व मार्जन स्नान आदि करके देवता और वृद्ध जन आदि को प्रणाम करके सांकल्पिक विधि से नांदी मुख श्राद्ध एवं दानादि करते हुए यथासंभव शास्त्रोक्त विधि का पालन करना चाहिए। संकल्प विधि से नांदी मुख श्राद्ध करने का संकल्प
यहां संक्षेप में बताते हैं। उसके अनुसार स्वर्ण अथवा स्वर्ण निष्क्रिय दान किसी ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक करना चाहिए। हाथ में कुछ अक्षत जल और स्वर्ण निष्क्रिय द्रव्य लेकर के, सोना या उसके अनुपात में द्रव्य धन लेकर के, और संकल्प बोले ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणं द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशे अमुख नगरे अमुख ग्रामे अमुख क्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अमुख नाम संवत्सरे अमुख अयने अमुख ऋतौ अमुख मासे अमुख पक्षे अमुख तिथौ अमुख नक्षत्रे अमुख योगे अमुख करणे अमुख वासरे अमुख राशि स्थिते सूर्ये अमुख राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थितानि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशिष्टे शुभ मुहूर्ते अमुख गोत्र अमुख शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम अस्मिन् जात कर्म संस्कार कर्मणि विश्वे देव पूर्वकाणां मातृ पितामही प्रपितामहीनां पितृ पितामह प्रपितामहानां द्वितीय गोत्राणां सपत्नीकानां मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानां नांदी मुखानां शास्त्रीय विधि पालनोदृश्येन संप्राप्त नांदी श्राद्धस्य स्वर्णदान निष्क्रिय भूत द्रव्यम अमुख गोत्राय अमुख नामने ब्राह्मणाय दातु मृत्सृज्ये। ऐसा कहकर के संकल्प जल छोड़ दे और स्वर्ण आदि यथाकाल ब्राह्मण को दे। जन्म का समाचार प्राप्त करके पिता को पुत्र के मुख का दर्शन करने के अनंतर किसी नदी आदि के जल में सचेल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद में नवीन या धुले वस्त्र धोती आदि को पहन करके उत्तरीय चादर और गमछा धारण करके पवित्र आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ करके दीप प्रज्वलित करे, तिलक लगा करके आचमन प्राणायाम आदि करके सभी पूजन सामग्रियों को यथास्थान रख करके जात कर्म संस्कार के निमित्त संकल्प करे। संकल्प वही विष्णु विष्णु करके नाम नक्षत्र तिथि वार योग करण इत्यादि करके अमुक गोत्र सपत्नीका शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम ममोपात दुर्तिक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मम जातस्य पुत्रस्य जरायु जटित विविधोच्चाव बचमात्री च वृताना विस्मार्तिका गर्भामुपान जनित सकल दोष निवारण पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीति द्वारा आयुर्मेधा विधि बीज गर्भ समुद्भवेनो निवारणार्थम जात कर्माख्य संस्कारम करिष्ये। तत्पूर्वांगतया स्वस्ति पुण्यावाचनम मातृका पूजनम वसोधारा पूजनम आयुष मंत्र जपम सांकल्पकेन विधिना नांदी श्राद्धम च करिष्ये। इस प्रकार पंचांग पूजन करें। गणपति आदि पंचांग पूजन करके जात कर्म के कई अंगभूत कर्म हैं, उनमें सर्वप्रथम मेधा जनन कर्म किया जाता है। तो पहला अंगभूत कर्म में मेधा जनन जो कर्म है उसमें मधुघृत प्राशन की विधि बताई है। पिता
नवजात शिशु को स्वर्ण की सलाई से अथवा सुवर्ण की अंगूठी युक्त अनामिका उंगली के द्वारा शहद और घी को किसी सुवर्ण आदि पात्र में असमान मात्रा में मिला करके अथवा मात्र घी को निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए शिशु को चटाए। ओम भूस्त्वयि दधामि, ओम भुवस्त्वयि दधामि, ओम स्वस्त्वयि दधामि, ओम भूर्भुवस्सुः सर्वं त्वयि दधामि। इन चारों मंत्रों को पढ़ करके 4 बार बालक को घी और शहद चटावे, या शहद ना हो तो केवल घी को चटावे। उसके बाद में दूसरा जो अंगभूत कर्म है वह है आयुष्करण कर्म। पिता आचार्य नवजात शिशु के दाहिने कान अथवा उसकी नाभि के समीप अपना मुख लगा करके 8 मंत्रों को 1 बार अथवा 3 बार जपे। ओम अग्निरायुष्मान सा वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन त्वायुष्मा आयुष्मन्तं करोमि। ओम सोम आयुष्मान स ओषधिभिरायुष्मास्तेन त्वा आयुखा आयुष्मन्तं करोमि। ओम ब्रह्मायुष्मत्तद ब्राह्मणेरायुष्मत्तेन त्वायुषा आयुष्मन्तं करोमि। ओम देवा आयुष्मन्तस्ते मृतेनायुष्मन्तस्तेन त्वायुष्या आयुष्मन्तं करोमि। ओम ऋषया आयुष्मन्तस्ते मृते आयुष्मन्तस्तेन त्वायुषा आयुष्मन्तं करोमि। ओम पितरा आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वायुषा आयुष्मन्तं करोमि। ओम यज्ञ आयुष्मान स दक्षिणाभिरायुष्मास्तेन त्वायुखा आयुष्मन्तं करोमि। ओम समुद्र आयुष्मान सा स्रवन्ति विरायुष्मास्तेन त्वायुषा आयुष्मन्तं करोमि। इन मंत्रों को 1 बार अथवा 3 बार पाठ करें। उसके बाद ओम त्रायुखम जगन्मने कस्मत् त्रायुखम यद्देवेख त्रायुखम तन्नो अस्तु त्रायुखम। उसके बाद आयुष मंत्रों के द्वारा बालक का अभिमर्शन करे, यानी कि उसके बाद में पिता या आचार्य सद्योजात शिशु की दीर्घायु की कामना से उसके शरीर का अपने हाथ से स्पर्श करता हुआ इन 11 मंत्रों का पाठ करे। ओम देवस्परि प्रथमं यज्ञे अग्नि सस्मत् द्वितीयं परिजात वेदा तृतीयमस्सु नवणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वादि। ओम विद्याते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्याते धाम बिभ्रता पुरुत्रा विद्याते नाम परमं गुह्य यद्विद्या तत्मुत्सं यत आजगन्थ। ओम समुद्रे त्वा नवणा आस्वन्त निर्चक्षा इधे देवो अग्न उधन् तृतीये त्वा रजसि तस्थिरा समपामुपस्थे महिषा अवर्धन्। ओम अक्रन्ददग्नि स्तनयन्विद्यौ क्षामा रेरिहद्विरुधः समञ्जन्नः सद्यो जिजानो भीमिद्यो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः। ओम श्रीणाम उदारो धरणो रयीणां मनीषाणां प्रापर्णः सोम गोपाः वसुः सूनुः ससयो अप्सु राजाभिवात्यग्र उखसाभिधानः।
ओम विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आरुदसी अप्रणाच्यायनाना बीडुम चिदद्री माभिनत्परायञ्जना यदग्नि मय जंत पंच। ओम उषका पावको अरतिः सुमेधा मर्ते स्वनग्निरमृतो निधायि यरति धूम मरुखम भरे भ्रदुच्छे केड़ा शोचिषा ध्यामिमक्षन्। ओम दशानो रुक्म उर्व्या व्यद्योद दुर्मर्खरमायुः श्रियैरुचानः अग्निरमर्तो अवबदयोभिर्यदेनं द्यौरजनयस्सुरेताः। ओम यस्ते अद्य क्रडवद्वदर्शोचे पूपं देवगतमन्तमग्ने प्रतं नय प्रतरं वस्यो अभामि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ। ओम आतं भज सहस्रवशेषग्न उक्थभा भज सस्यमाने प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवात्युजातेन भिनदुन्द जनित्वे। ओम त्वाम अग्ने यजमाना अनुद्युन विश्वा वसुदधिरे वाद्यानि त्वया सह द्रवणा मिच्छमाना ब्रजम गोमन्तमुषजो विबभ्रुः। उसके बाद अनुप्राणन विधि कराए, यानी नवजात शिशु के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक ब्राह्मण को बिठा दे और उनके बीच में अथवा नैऋत्य कोण में एक पांचवें ब्राह्मण को ऊर्ध्व दृष्टि ऊपर की ओर देखते हुए करके बिठा ले, अर्थात वह ब्राह्मण ऊपर की ओर देखता रहे। यदि उस समय 5 ब्राह्मण ना मिल सके तो पिता ही उन पूर्वादि चारों दिशाओं में स्वयं जाकर के और मंत्रों का उच्चारण करे। पहले पूर्व की तरफ के ब्राह्मण की ओर देखकर कहे ओम इम मनु प्राणिता, और पूर्व की ओर बैठा हुआ ब्राह्मण कहे प्राणेति। पिता के द्वारा पुनः कहे ओम इयम मनु प्राणता। ये कहने पर दक्षिण दिशा में बैठा हुआ ब्राह्मण करे व्यानेति। पिता के द्वारा पुनः ओम इयम मनु प्राणिता। इस तरह कहे जाने पर पश्चिम दिशा में बैठे हुए ब्राह्मण कहे अपानेति। पिता के द्वारा पुनः पूर्व वाक्य ओम इमम अनुप्राणिता उच्चारण करने पर उत्तर दिशा में बैठा ब्राह्मण कहे उदानेति, और अंत में पुनः ओम इयम अनुप्राणिता, और उसके बाद में ऊर्ध्व दृष्टि खड़ा ब्राह्मण कहे समानेति। इस तरह 5 तत्वों 5 वायुओं की प्रार्थना करके जन्म भूमि अवमंत्रण की क्रिया को करे। ओम, और जन्म भूमि की अनामिका उंगली से स्पर्श करे और आचार्य मंत्र पढ़े। ओम वेदते भूमि हृदयं दिवि चंद्रमसि श्रुतम् वेदाहं तन्मां तद्विदात् पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतगुं शृणुयाम शरदा शतम्। उसके बाद में नवजात शिशु का स्पर्श करे और मंत्र पढ़े ओम अस्मा भव परशुर्भव हिरण्यमाश्रुतं भव आत्मा भी पुत्र नामासि तुम जीव शरदा शतम। उसके पश्चात उसकी माता का यानी शिशु की माता का आमंत्रण करे और निम्न मंत्रों का पाठ करे। ओम इणासी मैत्रा वरुणी भीरे भीरमजी जनथा सात्वं वीरवती भवा या अस्मान वीरवतो करत। उसके बाद में दाहिने स्तन को धुलवा करके और बालक को दुग्ध पान कराए। ओम मां एमगुं स्तनमूर्जसन्तं धयापां प्रति नमग्ने शरीरस्य मध्ये
उत्सम जूखस मधुमंत वर्णन समुद्रय गुं सदनमा विश्वस्य। उसके बाद बाएं स्तन को धुलवा करके पुनः 2 मंत्र पढ़ते हुए स्तनपान कराए। ओम मा यस्ते स्तना ससयो यो मयोर्भूयो रत्नधा वसु विद्या शुदन्नः येन विश्वा पुष्यसि विद्यानि सरस्वती तामे अधातवेकः। ओम एमगस्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रतीनमग्ने शरीरस्य मध्ये उत्सम जूखस मधुमंत मर्ध्वंद्रियगुं सदनमा विशस्वा। उसके बाद में अनेक वस्त्रों का दान करे, यथाशक्ति स्वर्ण, भूमि, गौ, वस्त्र, शयनासन, गृह धान्य, गुड़, तिल, घी और अन्य वस्तुएं जो भी उपलब्ध हो, इसके बाद में उसका दान करना चाहिए। और इत्यादि कर्म करने के बाद में कलश की स्थापना, यानी पुत्रवती स्त्री के सिरहाने की ओर भूमि पर एक कलश को रखे, जो 10 दिन पर्यंत जब तक सूतक की निवृत्ति ना हो वहां पर स्थापित रहे, और उसे स्थापित करते हुए मंत्र पढ़े। ओम मा आपो देवेखु जाग्रत यथा देवेखु जाग्रत एवमस्यागुं सूतिकायागुं सुपुत्रिकायां जाग्रत। उसके बाद सूतकाग्रह में अग्नि का हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करे, और सर्वप्रथम वेदी के निम्नलिखित 5 संस्कार करे। 3 कुशाओं से वेदी का दक्षिण से उत्तर की ओर परिमार्जन करके कुशाओं को ईशान कोण में त्याग दे, दर्भे पर समूह। उसके बाद गोमेद केन गोलिप्या, गोबर के जल से लीप दे। उसके बाद वज्रेण त्रिलिख्य श्रवा से 3 जो है 10 अंगुल लंबी 3 रेखाएं दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर की ओर खींचे। उसके बाद में उल्लेखन, दक्षिण आयाम का अंगूठे से 3 रेखाओं पर से मिट्टी निकाल करके बाएं हाथ में 3 बार रखे, और पुनः सब मिट्टी दाहिने हाथ में रख करके उत्तर की ओर फेंक दे। उसके बाद अनिमिकांगुष्ठाभ्याम मृदुमदत्य, जल से वेदी का सेचन करे, उदने का मुक्ष। उसके बाद अग्नि की स्थापना करे। अमुक गोत्रस्य शर्माहम बर्माम गुप्तम जात कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा स्यूतिका ग्रह द्वारे प्रगल्भ नाम अग्नि स्थापनम करिष्ये। यानी प्रगल्भ नाम की अग्नि की स्थापना सूतिका ग्रह के द्वार में की जाती है। इसको नोट करके रखना, प्रगल्भ नाम की अग्नि। और उसके बाद अग्नि से थोड़ा कृभ्यांश निकाल करके नैर्त कोण में रखे, और सामने रखी अग्नि को वेदी के मंत्र से स्थापित करे। ओम अग्नि दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसाधयादिह। अग्नि स्थापन के पश्चात कुशाओं से परिस्तरण करे, वेदी या पात्र से पूर्व उत्तराग्र 3 कुशा और दूर्वा रख करके दक्षिण भाग में पूर्वाग्र 3 कुशा या दूर्वा रखे, पश्चिम के भाग में उत्तराग्र 3 कुशा और दूर्वा रखे, और उत्तर भाग में पूर्वाग्र 3 कुशा और दूर्वा रख करके अग्नि को प्रज्वलित करे। ओम प्रगल्भ नाम अग्नये नमः, और उसके अग्नि की पंचोपचार विधि से पूजा करे। उसके बाद धानों से अलग की हुई जो भूसी है या चोकर जिसे बोलते हैं, और चावलों की कनी और पीली सरसों को मिला करके 2 मंत्रों से आहुति प्रदान करे। ओम संडा मरका उपवीरा सौंडके उलूखला ममलिम्लुचो द्रोणासश्च यवनो नश्यतादित स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम आलिखन्न निमिषः किं वदन्ता उपश्रुतिर्हयक्षः कुंभिशत्रुः पात्र पाणिर्न मणिर्हन्त्रिर्मुखः सरसपारुणश्च वनो नश्यतादितः स्वाहा इदम अग्नये नमः। इन 2 मंत्रों से
हवनीय जो द्रव्य है उनसे पिता या अन्य कोई ब्राह्मण 10 दिन तक साय प्रातः दोनों समय आहुतियां दे। इस प्रकार 10 दिन की 40 आहुतियां होती हैं। उसके बाद में दक्षिणा का संकल्प करे। हम गोत्र शर्मा हम वर्मा हम गुप्तो हम जातस्य पुत्रस्य कृते जात कर्मा के संस्कार कर्मणा सांगता सिद्धे सद्गुणार्थम च इमाम दक्षिणाम नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दास्य यथाशक्ति ब्राह्मणान भोज्यस्य। संकल्प करके दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद मातृकाओं का विसर्जन करे। यान तो मातृगणा सर्वे स्वशक्ता पूजता मया इष्ट कामर सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। सूतकांत में जितने ब्राह्मण भोजन का संकल्प किया है उन ब्राह्मणों को भोजन बाद में करावे। उसके बाद नाभि से 8 अंगुल छोड़ करके नाभि से लगे नाल का किसी छुरिका आदि से उसके बाद में छेदन करना चाहिए। और नाल छेदन के बाद में भगवान का स्मरण करे। प्रमादाद कुर्वताम कर्मा प्रत्यवेदाद द्वरेशयत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति। यस स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। यत् पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत् पूर्णम तम वंदे सांबमेश्वरम। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शांब सदाशिवाय नमः। ओम शांब सदाशिवाय नमः। ओम शांब सदाशिवाय नमः। जातक संस्कार में नैमित्तिक विधान में यानी पूतनादि बालक ग्रह जनित व्याधि समनार्थ वह भी कर्म करे। उसमें यदि 10 दिन के भीतर नवजात शिशु को किसी पूतना आदि बाल ग्रह जनित पीड़ा व्याधि मालूम हो तो उसके समनार्थ उस शिशु को उसके ओढ़ने के वस्त्रों के सहित जाल या किसी दूसरे वस्त्र से ढक करके पिता अपनी गोद में रख ले और 4 मंत्रों से उसका अवमर्शन करे यानी उसके शरीर पर हाथ फेरे। 4 मंत्र